बच्चों, हम अपने इसी पार्ट के अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका अब टॉपिक चलता है हमारा वार एंड फुटबॉल। आप जानते हैं कि दोनों सेनाएं यानी कि अंग्रेज सेना और जर्मनों की सेना दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी। युद्ध का एकदम समय नज़दीक था। क्योंकि क्रिसमस का दिन था, जर्मन सैनिकों ने अपनी तरफ से एक आगाज किया कि उसने क्रिसमस के त्यौहार के पहले एक दूसरे को बधाई देने के लिए यहाँ पर स्थिति बनती है कि तभी एक जर्मन सैनिक जो है वो फुटबॉल, दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे थे, गले मिल रहे थे, एक दूसरे को एक बधाई दे रहे थे। तभी एक जर्मन सैनिक फुटबॉल लेकर आता है और दोनों के बीच में फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। क्योंकि दोनों सेनाएं आपस में फुटबॉल मैच खेल रही थी, लेकिन यहाँ पर हंस बोल्ट जो कि जर्मन अधिकारी था और मैकफर्सन जो कि अंग्रेजों का अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, दोनों एक दूसरे की टीम को तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। अब स्थिति बनती है कि यह युद्ध था और फुटबॉल मैच हो रहा था। दोनों अधिकारी कह रहे थे कि क्यों ना इस समस्या का समाधान, इस युद्ध का समाधान इस फुटबॉल मैच से ही क्यों अगर हो जाता तो अच्छा होता। बहुत से महिलाएं विधवा होने से बच जाती, बहुत से बच्चे अनाथ होने से बच जाते, बहुत से घर उजड़ने से बच जाता अगर इस समस्या का समाधान, इस युद्ध का निदान, इस युद्ध का निराकरण केवल इस फुटबॉल मैच से हो जाता। जो भी टीम जीतती उसी को विजयी मान लिया जाता, लेकिन ऐसा था नहीं। दोनों टीमें जो थी, दोनों सैनिक जो थे युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। अब आती है बारी हमारे एंजॉय की। दोनों सेनाएं जो थी एक दूसरे उस रात को, शाम को एक दूसरे को शराब पिला रही थी। जो डिब्बा बंद गोश्त था उसको बांट रहे थे, खूब इंजॉय किए, खूब खाए पिए। और स्थिति बन पड़ती है कि इतना अब दोनों सैनिकों के सेनाओं को बिछड़ने का वक्त आ गया था। अब दोनों एक दूसरे को बिछड़ने लगी थी। जर्मन अधिकारी अब लौट चुके थे अपने बैरक पर, क्योंकि उनका जाने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। वो अपने बैरक में लौट चुके थे, अंग्रेज चूंकि वहीं थे। अब जर्मन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक शोक गीत गाते हैं। अंग्रेज सैनिक भी उसका उसी ढंग से उत्तर देते हैं, वो भी एक गीत गाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैकफर्सन जो कि अंग्रेज अधिकारी था, उसने अपनी पत्नी को लिखा कि वह इस क्षण को, इस पल को जीवन भर कभी भी नहीं भूलेगा कि जो उस दोनों सेनाओं के बीच में घटित हो रहा था। जो मैकफर्सन और उस अधिकारी के बीच में जो घटना घटित हो रही थी, जो एक दूसरे से वो घुल मिल रहे थे, दोनों सैनिक आपस में एंजॉय कर रहे थे, इस पल को वो कभी भी नहीं भूल सकता है। अब हम चलते हैं उम्मीद हो। अब दोनों सेनाओं को यह उम्मीद थी कि यह युद्ध बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इस युद्ध का अंत बहुत जल्दी ही किसी न किसी के द्वारा हो जाएगा। यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, हर सैनिक सुरक्षित अपने घर में लौट जाएगा, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अब जो उम्मीद थी, उम्मीद अपने स्थान पर थी, लेकिन जानते हैं कि युद्ध का निराकरण किसी फुटबॉल मैच से नहीं होता है। जिम मैकफर्सन यानी कि मैकफर्सन जो था, यह चाहता था कि इस युद्ध का निराकरण हो जाए, इसी तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाए। और उधर जर्मन अधिकारी भी चाहते, जर्मन सैनिक भी चाहते थे, लेकिन ऐसा था नहीं। दोनों को उम्मीद थी कि निश्चित रूप से इसका निराकरण इस फुटबॉल मैच की तरह ही आसानी से हो जाए। अब लेखक सोचता है कि लेखक उस पत्र को पढ़ता है, पढ़ने के बाद लेखक को सारी कहानी, मार्मिक स्थिति, सारी कहानी उसको पता चलती है। लेखक उस पत्र को लिफाफे में फिर से रख देता है और उसने विचार किया, मैं इस पत्र को, जिसका है मिसेस मैकफर्सन के नाम जो पता लिखा था, मैं इस पते पर इस पत्र को पहुंचाऊंगा और उसको वापस करूंगा। लेखक उस पत्र को रखता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और उस पत्र को पहुंचाने के लिए चल पड़ता है। कहाँ पर चल पड़ता है? ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। जब वहां पर जाता है तो वह 12 नंबर जो रूम नंबर लिखा था या जो गली नंबर लिखा था, वहां पर जब वो रूम नंबर 12 पर पहुंचता है तो स्थिति देखता है यह रूम नंबर 12 तो पूरी तरह से जला हुआ था, आग लगी हुई थी और पूरी तरह से जलकर बुझ चुका था। वह पता करता है पड़ोसियों से कि क्या घटना घटित हुई, यहाँ पर कोई लेडीज रहती थी। पत्र को दिखाता है, पते को बताता है
तो वहाँ के पे रहने वाले एक आदमी, बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ पर जो औरत रहती थी वह औरत उसके घर में आग लग जाती है, क्योंकि वो मोमबत्ती यूज करती थी। मोमबत्ती के कारण उसके घर में आग लग जाती है और मोमबत्ती के कारण ही उसका पूरा घर जल जाता है। जलने के समय एकदम अंतिम समय पर उसका जो मकान था उसको फायरमैन आते हैं, बुझाते हैं और बुझाने के बाद उस औरत को वहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। उस औरत कौन थी? मिसेज मैकफरसन, यानी कि ये मिसेज मैकफरसन थी। मिसेज मैकफरसन मिस्टर मैकफरसन की पत्नी थी। उस समय उसकी उम्र कुल 101 साल हो गई थी। एकदम बूढ़ी औरत थी, वह मोमबत्ती जलाए उम्र 101 साल थी, वह एकदम बूढ़ी हो चुकी थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। लेखक ने पूछा कि अच्छा ठीक है, वो कहाँ है? तो उसके पड़ोसी ने बताया कि आग लगने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। लेखक उस हॉस्पिटल में जाता है उस मैकफरसन को पता करने के लिए कि आखिर वो है कहाँ। लेखक जाता है तो उसके वहाँ पर नर्स जो थी उन्होंने बताया कि वो एक कमरे में बैठी हुई है, लेकिन इस समय उसकी मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं चल रही है। लेखक जाता है, लेखक उससे मिलना चाहता है। लेखक मिला उससे और उसने जैसे ही उसको देखा, मैकफरसन मिसेज मैकफरसन जो थी वो अचेत अवस्था में, विचित्र अवस्था में थी। लेखक पहुंचते ही उसको कहता है कोल्डीन, यानी कि उसका नाम लेकर पुकारता है। उस मिसेज मैकफरसन को लगता है कि जैसे कि कोल्डी नाम, यानी कि उसका नाम उसके पति ने ले लिया है, यानी कि मिस्टर मैकफरसन ने लिया है। वह बहुत ही आतुर हो जाती है और लेखक उसके पास जाता है, क्योंकि लेखक तो उसका पति था नहीं। वह उसके पास जाता है और पत्र को देता है, बट वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है, व्याख्या करता है उस पत्र को उसने कैसे पाया। उस पत्र को उसने सारी स्टोरी बताई कि मैंने एक टेबल खरीदा, उसमें मैंने तीसरी दराज में मैंने इस पत्र को पाया, इसमें यह पता लिखा हुआ, तो मैं इसको लौटाने के लिए यहाँ पर आया। तो लेकिन वो औरत जो थी, क्योंकि 101 साल की थी, ठीक से सुन नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि उसका पति वापस आ गया है और वह उस पत्र को अब उस आदमी यानी कि लेखक से पढ़वाती है, फिर से पढ़वाती है, बार बार सुनना चाहती है उस पत्र को। और वह कहती है कि यह जो आप वापस लौट कर आए हैं, मेरे लिए यही मेरा सबसे बड़ा क्रिसमस का गिफ्ट है। बच्चों, यही इस पाठ का सारांश था, जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उस औरत के लिए उसका पति, जिसको वह लेखक को अपना पति मान रही थी, क्योंकि वह पूरी तरह से अस्वस्थ थी, सही से अपने अचेत अवस्था में थी, तो इसीलिए वह उसको अपना पति मानकर वो कहती है मेरे लिए आप वापस आ गए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है इस क्रिसमस का। बच्चों, अब हम आपको दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे